बता दीजिए। हाँ, डायग्राम समझा किसी दो। भी जंक्शन है, डायग्राम बना के एग्जाम्पल ऐसे कुछ अभी समझा दो। बताऊंगा। हाँ हाँ, डायग्राम वही दिखा दो। बताऊंगा। हाँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये जोड़ है, जोड़, जंक्शन, जहां बहुत सारे तार आके मिल रहे हैं। रेलवे जंक्शन, बस जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब होता है? जहां बहुत सारे लाइन आकर जुड़ती हैं, तो ये जंक्शन है। ये जोड़, यहाँ एक लाइन ये आ रही, एक करंट इधर से आ रही है I1, एक करंट इधर से आई I2, एक करंट इधर गई I3, एक करंट इधर गई I4। तो ये जोड़ हो गया, जोड़, जंक्शन। यहाँ बहुत सारी तारें मिल रही हैं, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। जैसे रेलवे जंक्शन, कुछ ट्रेन आ रही है, कुछ जा रही है। जैसे बस जंक्शन, कुछ बसेस आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। अब सबसे पहले तो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी इच्छा है। अगर जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट को प्लस मान रहे हो, ये भी प्लस, तो जाने वाली करंट को क्या मानोगे? माइनस। साइन इनके लगाओगे। अगर आने वाली करंट जंक्शन की तरफ जो जा रही है करंट, उन्हें प्लस लोगे, तो जाने वाली करंट को माइनस। और अगर जाने वाली को प्लस लोगे तो आने वाली को माइनस। तुम्हारी मर्जी है। सर साइन फिक्स अपनी नहीं होता मर्जी से इसमें लगाओ। कुछ? सर एक मिनट दोबारा से बताने आने। जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, ऐसे जोड़ की तरफ जा रही है, उन्हें प्लस ले लिया। यस सर। तो जा रही है, जो बाहर जा रही है, इनसे बाहर आ रही है, उन्हें माइनस लोगे, क्योंकि उल्टा है। और अगर ये माइनस लोगे तो ये प्लस लोगे। इच्छा है, मर्जी है। अब एल्जेब्रिक सम लगाओ। अब एल्जेब्रिक सम लगाओ। सिग्मा आई, चलो सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। माइनस माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। साइन समेत एलजबरा। एलजबरा का क्या मतलब होता है? एलजबरा का क्या मतलब होता है? एलजबरा, एलजबरा, एलजबरा का मतलब होता है साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका प्रूफ थोड़ी है कुछ भी, मतलब प्रूफ भी है करवाऊंगा क्या? है जी? सर प्रूफ क्या भी कह होएगा रहे इसका हैं? कुछ? प्रूफ? इसका प्रूफ स्टेटमेंट है। सर सही तो। लेकिन सर अगर स्टेटमेंट अलग है। अलग टाइप का करंट आ रहा हो तो, अलग अलग टाइप मतलब? मतलब अलग अलग एम्पियर का। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, जैसे जैसे आपका समझ लो I1 और I2 का सम आ रहा है 3 हाँ है, माइनस I3 और हाँ, -4 का सम आ रहा है 5। नहीं ऐसा 0 नहीं तो हो नहीं आया, सकता। सर नहीं ये आ बताओ। सकता ऐसा, नहीं आ सकता ऐसा। हाँ बोलो। सर जंक्शन 3 का भी हो सकता है, 3 लाइन का। हाँ, कितने का भी हो सकता है, तो सर कितने का ऐसे भी हो तो सकता है। 0 नहीं आ पाने का, फिर प्लस या माइनस आएगा। बेटे, अरे बेटे, 3 का सम क्या 0 नहीं हो सकता? किसने कहा नहीं हो सकता 0? सर हो सकता है, लेकिन हमेशा तो 0 नहीं हो सकता। हमेशा 0 होगा, यही रूल है, यही रूल है। 0 होगा ही। भाई करंट अभी बीच में रुकेगी क्वेश्चन नहीं। करेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा, अभी कराऊंगा क्वेश्चन। अब इसे देख लो पहले। I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो गया? I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो गया? ये दोनों टर्म उधर ले जाओ, प्लस हो गई। तो इस फॉर्म में भी कह सकते हो, इस फॉर्म में भी कह सकते हो इस रूल को। क्या फॉर्म आ गई है? ये क्या फॉर्म आई? और सर जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। हाँ जी, सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट is equals to sum of outgoing current, outgoing current।
जंक्शन पे कोई नहीं रह सकता, जंक्शन खाली होता है, जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी उस जंक्शन से, कभी वहां करंट रुक ही नहीं सकती जोड़ पर, जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी जरूर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इसे, फर्स्ट रूल को या करंट लॉ को ऐसे भी कह सकते हो, सम ऑफ इनकमिंग करंट टू ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम जंक्शन। इसको ये भी कह सकते हो, दूसरी फॉर्म ये भी कह सकते हो। और इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to algebraic sum of outgoing current algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current, ऐसे भी कह सकते हो इसे। यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ऐसे डायग्राम जो बनाया था मैंने उसमें, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब मेरे से कोई पूछ रहा था सर इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, तो ये है डेरिवेशन। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट होती क्या है, करंट होती क्या है, रेट ऑफ चार्ज पर Q by T। Q by D। Q by T, Q by T, Q by T, T से T कट गया, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ये है मतलब, ये पढ़ चुके हो तुम पहले ही चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, तो ये समझ में आ गया कहाँ से आया है ड्राइव, कहाँ से मिला ये हमें रूल। ये चार्ज कंजर्वेशन ही है लेकिन करंट की फॉर्म में है, चार्ज कंजर्वेशन ही है लेकिन करंट की फॉर्म में है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ये लो। अब क्वेश्चन करके देखेंगे क्या ये हमें समझ में आया, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन, सबको आंसर मिल जाएंगे, अपने अपने डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। अब सबको अपने अपने डाउट के आंसर मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, ये I1 है, ये 6 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये I2। तो आपको I1 निकालनी है और I2 निकालनी, कितनी होगी। तो सबसे सर पहले I1 तो जंक्शन -4 एम्पियर हो जाएगा और I2 -2। अभी रुक जाएंगे, पहले जोड़ मार्क करिए, जोड़, एक जोड़ ये गया, जो कह रहा था 3 नहीं हो सकते, ये गए 3 ही बनाया मैंने, और एक जोड़ ये गया। तो एट द जंक्शन 1 यूजिंग KCL, शॉर्ट में लिखेंगे KCL, किरचॉफ करंट लॉ। चलो तो लगाओ, सिग्मा I0, चलो
जो आ रही है करंट, जो जंक्शन की तरफ आ रही है प्लस, ये बाहर जा रही है माइनस, ये अंदर आ रही है जंक्शन की तरफ प्लस। चलिए तो प्लस वाली 6 प्लस वाली I1 माइनस वाली 2 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा सर, हाँ वो मैंने I1 बीच आ वाली गई नहीं ली थी। -4 एम्पियर आ गई। अब करंट माइनस आने का क्या मतलब है, सेंस क्या है माइनस आने का, कि हमने गलत करंट बाहर जा रहा है। डायरेक्शन। हाँ जी, इधर नहीं आ रही करंट, उल्टा जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, हमने गलत लिया है। हमारे हिसाब से ऐसे गलत है, ऐसे जानी चाहिए करंट, तभी तो 0 आएगा तीनों का सम। तो 0 तो आना ही है। सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। अब अपने आप करो, एट जंक्शन 2 यूजिंग KCL, सिग्मा डेल सिग्मा I0। चलिए 2 पर आइए, 2 पर जो आ रही है वो प्लस, ये जा रही है तो माइनस, और ये भी जा रही है, तो अब की बार इसका माइनस। साइन माइनस हो जाएगा। तो चलिए प्लस एक ही है, -6 है, -I2 है, इज इक्वल टू 0। तो I2 कितनी आ गई, कितनी आ गई? -2 एम्पीयर। -2 एम्पीयर। तो इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कहीं भी जोड़ हो, बस जोड़ हो, उसी जोड़ पे लगा दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, दूर दूर तक कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस यस सर। अब सेकंड लॉ चलेगा। अब जिसकी समझ में जब तक ना आए, जब तक पूछते ही रहना। अब मेन आ गया, अब मेन लॉ आ गया है, सेकंड लॉ आ रहा है। सर मीटिंग दोबारा भेज दो, law- टाइम सर मीटिंग एंड एक मिनट रह गया, सब मीटिंग इज ओवर। 1 मिनट रह गया सर।